हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं विपुल फिर से आ गया अपना नया वीडियो लेके आपके सामने। तो आज हम लोग बात करेंगे लेजर के बारे में। तो लेजर जो हमारा होता है दोस्तों, वो सेकंड स्टेप होता है जर्नल के बाद, या और भी कोई सब्सिडियरी बुक्स है जो हम लोग बनाते हैं, जैसे कैश बुक हो गया, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। इस सब का अलग हम लोग बनाते हैं दोस्तों, स्पेशल लेजर, स्पेशल अकाउंट्स। अब हम लोग सब्सिडियरी जो अकाउंट था उस सब को अब हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं दोस्तों। तो लेजर में पोस्ट करने के बाद हमको पता लग जाता है कि हाँ, हमारा मने सेल्स क्या था, हमारा परचेज क्या था, परचेज रिटर्न में क्या था, सेल्स रिटर्न में क्या था। वो तो जर्नल में हम लोग को पता नहीं लगता है दोस्तों एक साथ में। तो एक साथ करने के लिए लेजर बनाया जाता है दोस्तों। तो लेजर बुक में सब रहता है दोस्तों, चाहे वो हमारा पर्सनल हो, रियल हो या नॉमिनल अकाउंट हो, सब हमारा लेजर में आ जाता है दोस्तों। तो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है, टू असरटेन एज हाउ मच अमाउंट इज़ ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर, माने कि हमारा कस्टमर का कितना अमाउंट ड्यू है। डेटर्स का अलग रहेगा, क्रेडिटर्स का अलग रहेगा, और हाउ मच अमाउंट द फर्म हैज़ टू पे टू ईच सप्लायर, माने कितने हम सप्लायर को हमको पैसा देना है। तो सब का ब्यौरा उसमें लेजर में रहता है दोस्तों। हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, हमारा परचेज कितना हुआ है, सेल कितना हुआ है, सब लेजर में अपना आराम से आ जाता है दोस्तों। जिससे हमको जर्नल से उतना अच्छा से नहीं पता चल पाता है, तो लेजर में हमारा सब कुछ रहता है। जैसे राम अकाउंट क्या है, फिर श्याम अकाउंट क्या है, हमारा डेटर्स, क्रेडिटर्स, और हमारा कैश अकाउंट क्या है, परचेज में कितना है, सेल्स में कितना है, और हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट ऑन ईच हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, हमारा कितना एक्सपेंडिचर में खर्च हुआ है। जैसे मान लीजिए कुछ भी छोटा मोटा या चीज़, जैसे चाय आया तो टी में कितना खर्च हुआ, और हमारा और भी एक्सपेंडिचर, जैसे हमारा, जैसे हम लोग छोटा मोटा करते हैं एक्सपेंडिचर, जैसे हो गया हमारा पेंसिल खरीदाया, बुक खरीदाया, और भी लेजर वगैरह खरीदाया, लेजर बुक्स वगैरह खरीदाया, परचेज बुक वगैरह खरीदाया, कैश बुक वगैरह खरीदाया हमारा। तो सब का खर्चा रहता है दोस्तों। द जर्नल फेल्स टू प्रोवाइड अस द अबव इंफॉर्मेशन, जर्नल हमारा है वो नहीं बता पाता है उतना अच्छा से, क्योंकि सबका अलग अलग डेट पे सबका अलग अलग लिखाता है दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मगर हमारा जो ये है लेजर है, उसमें हम लोग सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों अच्छा से। सब एक में आ जाता है दोस्तों। तो for example, if we want to know on a particular date the amount due from Surender Mohan and Company, the various transactions pertaining to them will have to be sorted out from journal और subsidiary books, माने उसका सबसे हमको जर्नल से या सब्सिडरी बुक से हमको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को एक प्लेस में हमको करना पड़ेगा दोस्तों। फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक एंड अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय देम विल हैव टू बी असरटेन्ड, माने जितना है हमको, मान लीजिए सेल किए तो फिर उसका रिटर्न आया, तो उसका हमको सेल्स रिटर्न बुक में लिखना होगा। तो सबका जो है वो एक में ही आ जाता है दोस्तों लेजर में हमारा। तो द लेजर इज़ वेरी यूज़फुल बुक एंड इट इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन द एनी इंटरप्राइज, माने कोई भी इंटरप्राइज में हमारा लेजर बुक जो है बहुत ही, उसको प्रिंसिपल बुक कहते हैं दोस्तों। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, माने फाइनल एंट्री भी इसको कहते हैं, बिकॉज द ट्रांजेक्शन्स विच आर फर्स्ट इंटर्ड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स आर फाइनली इनकॉर्पोरेटेड इन द लेजर, मन जितना भी हम जर्नल से किए हो उसको हम लेजर में बाद में
पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ लेजर में। ऑल अकाउंट्स आर ओपनड ऑन सेपरेट पेजेस इन दिस बुक। माने हम लोग का जो जितना भी अकाउंट ओपन हुआ है, जितना भी हमारा सेल हुआ है, परचेज हुआ है, तो उसको सेपरेट पेजेस में हमारा इस बुक में लेजर में हमारा लिखाता है। Hence, all the transaction pertaining to an account are collected at one place in the ledger। तो एक ही प्लेस में लेजर में ही सबका आ जाता है दोस्तों, सब जर्नल का, कैश का अलग, सेल्स का अलग, परचेज का अलग। Such, by looking at the balance of that account, one can ascertain the collective effect of all such transaction at the point of time। माने कितना हमारा श्याम जी से कितना आ रहा है, जा रहा है, या कितना ड्यू है, या ये सब हमको पता चल पाता है दोस्तों। Any type of information relating to the business can be easily obtained from the ledger। As such, how much amount each customer owes to the firm, कितना हमारा कस्टमर को माने हमारे कस्टमर का कितना बाकी है, या हाउ मच अमाउंट द फर्म ओन्स टू द क्रेडिटर, कितना हमारा क्रेडिटर से को हमको पैसा देना है। हाउ मच अमाउंट इज अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, माने कितना परचेज और कितना सेल हो रहा है हमारा पर्टिकुलर पीरियड में, ये सब हमारा पता चल पाता है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन पेड और रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस आइटम्स, कितना भी वेरियस आइटम्स का, मान लीजिए हमारा सेल बुक खरीदा रहा है, परचेज बुक खरीदा रहा है, और भी कुछ थोड़ा मोड़ा स्टेशनरी वगैरह खरीदा रहा है, पेन पेंसिल, वो सब का हमारा पता चल पाता है दोस्तों। कितना हम सैलरी देते हैं, कितना हम वेजेस देते हैं दोस्तों, ये सब भी पता लग पाता है दोस्तों। व्हाट इज़ द अल्टीमेट पोजीशन ऑफ असेट्स एंड कैपिटल, माने हमारा असेट्स का कितना अभी पॉइंट, मैंने कितना हमारा ये डिप्रिसिएशन कट के, और या कैपिटल में कितना इंटरेस्ट कट के जितना भी आता है हमारा, वो हमारा पोजीशन बता देता है लेजर हमारा। तो अ ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस। हमारा जो ट्रायल बैलेंस बनता है दोस्तों, वो उसको जो लेजर से ही देख के बनता है दोस्तों, तो ये उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है दोस्तों लेजर हमारा। अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस। हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है दोस्तों, वो भी हमारा लेजर से ही बनता है दोस्तों, देख के। अ बैलेंस शीट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस विच डिपिक्ट्स द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट बिजनेस। मैंने हमारा बैलेंस शीट भी वही लेजर से ही बनता है दोस्तों। फिर ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट बनता है दोस्तों। तो ऐसे होता है हमारा लेजर का पोस्टिंग दोस्तों। और फिर हाँ, कैसा लगा हमारा वीडियो दोस्तों बताइएगा। तो फिर कल के लिए बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स टू ऑल।